कभी कभी आत्मा को भी जला देता है। जिसने सृजन को दंड दिया, अब वही दंड उसका पीछा करेगा। काशी न्याय हो चुका था, अहंकार का अंत हो चुका था। पर हर कर्म का एक भार होता है और उस भार से कोई भी मुक्त नहीं। जब ब्रह्मा का सिर गिरा तो ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक ली, और उसी क्षण भैरव भी शापित हो चुके थे और ब्रह्म हत्या का दोष उनसे बंध चुका था। अब भी गिर रही है और इस शून्य के बीच कल भैरव अकेले खड़े हैं। न्याय हो चुका, पर परिणाम अभी शेष है। उनके हाथ में कटा हुआ ब्रह्मा का सिर खप्पर बन चुका है। तुम भटकोगे। तप ही मुक्ति है। ओम कपालिकाय नमः। ओम ह्रीं भैरवाय नमः। ये कौन है? काल। वो जो दंड देता है, आज वही दंड भोग रहा है और उसकी
मेरा मार्गदर्शक है और तूफान मेरा साथी था। समय की रेत फिसलती रही, साम्राज्य मिट्टी में मिले और मिट्टी से नए शहर उगे। मैंने युगों को मरते देखा है। मेरा दंड वो आज भी उतना ही ताजा है जितना कल था। सन्नाटा इतना गहरा कि सांसें गूंजें। ब्रह्मांड मुझे न्याय का रक्षक कहता है, पर क्या ये सच है? क्या मैं सच में दंड हूं या अपने ही पाप का प्रतिबिंब? जल रहा है ये ब्रह्मांड, इसका विनाश निश्चित है, जिससे देवता भी भयभीत हो। वो अब अकेला चल रहा था। काशी, 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 काशी कादशी। यह है काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। पर जब संतुलन डगमगाता है तो स्वयं काल अपनी दृष्टि बदलता है। यह दंड नहीं, ये आत्मा का परीक्षण है। और फिर वह पहुंचा उस भूमि पर जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है।
तुम मुक्त हो। ये काशी मोक्ष का द्वार। जय काल भैरव, जय काल भैरव। तुम रक्षक हो। शिवाय नमः। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम कोतवाल हो। अब यह दंड नहीं, यह संरक्षण है। जहां महाकाल का वास है, वहां न्याय की रक्षा काल भैरव करते हैं। भैरव, आज से तुम काशी के रक्षक हो, इसके न्याय के संरक्षक। तुम कोतवाल हो, जहां हर आत्मा का प्रवेश तुम्हारी अनुमति से होगा। तुम्हारा क्रोध शांत हुआ, अब तुम सही मार्ग पर हो। काशी नगरी तुम्हारा स्वागत करती है। भैरव, अब यह काशी तुम्हारे संरक्षण में है। तुम ही इसके कोतवाल हो। लेकिन काशी की ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर युग में कोई न कोई आत्मा इस द्वार तक पहुंचती है। वो आई थी एक प्राचीन श्राप लेकर, एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से छुपाया गया था। एक ऐसी आत्मा जिसका भाग्य स्वयं काशी से जुड़ा हुआ था। शिवाय। ओम नमः शिवाय। काशी केवल एक नगरी नहीं, यह शिव और शक्ति के अनंत प्रेम की जीवित निशानी है। कहते हैं काशी आज भी जीवित है, क्योंकि यह शिव और शक्ति के प्रेम से जन्मी नगरी है। I offer my heart, my hands.
पवित्र नदी के किनारे संगीत और जादू एक साथ आते हैं। मंदिर की रोशनी हमारी आत्माओं को बुलाती है। नाग कन्या जो काशी में महादेव की आराधना करती थी ज्ञान की और शक्ति जिसके से पास था मैं देवताओं का आह्वान प्राचीन करता हूं। तांत्रिक ज्ञान, गुप्त विज्ञान तथा दिव्य आयुर्वेद का रहस्य। एक प्राचीन कथा है, एक ऐसी आत्मा की जो हर जन्म में भगवान शिव की आराधना करती रही। युग बीतते रहे, सभ्यताएं बदलती रहीं, पर वो आत्मा युगों से काशी की पावन धरती पर भगवान शिव की आराधना करती रही। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो नाग वंश की अंतिम संतति थी। वो थी एक नाग कन्या, और उसके पीछे एक ऐसा अंधकार था जो मृत्यु से भी प्राचीन था। मैं भाग नहीं रही, मैं काशी आई हूँ, क्योंकि केवल यही स्थान मुझे बचा सकता है। यह काशी है, यहाँ भय नहीं, केवल न्याय है। क्या? आप मेरी रक्षा करेंगे? जब तक काशी जागृत है, काज कोई अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। एक भविष्यवाणी जो महादेव के समय से छुपाई गई थी और अब उसका समय आ चुका था। क्या काल भैरव नाग कन्या को उसके श्राप से मुक्त कर पाएंगे? ऐसी आत्मा जिसका भाग्य स्वयं काशी से बंधा हुआ था। बहुत पहले एक नागवंश था जो काशी के नीचे छिपे हुए एक प्राचीन द्वार की रक्षा करता था।
जल्दी जाओ। उसे पता है अगर द्वार फिर खुला तो काशी भी बच नहीं पाएगी। लेकिन काशी की यह कथा अभी शुरू हुई थी। माद, अब समय आ गया है। काशी की रातें कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। यह काशी है और यहाँ अधर्म जीवित नहीं रहता। काशी के नीचे एक ऐसा द्वार छिपा था जो जीवन और विनाश के बीच की सीमा था। वे आ गए। अब न्याय होगा। वह अब केवल दंडदाता नहीं था, वह काशी का रक्षक था। ये काशी है और यहाँ अधर्म जीवित नहीं रहता। तुमने गलत धरा चुनी है। ये काशी है। वह अब केवल रक्षक नहीं था, वह स्वयं काशी का न्याय था। ये काशी है और यहाँ अधर्म जीवित नहीं रहता। काशी पर ये काली छाया, अब मैं तेरा रक्षक बनूंगा। तुम्हारे पीछे जो अंधकार है वो केवल तुम्हारा शत्रु नहीं, यदि वो जाग गया तो पूरी काशी भस्म हो जाएगी। ये आवाजें धरती के नीचे से आ रही हैं। नहीं, ये आवाजें नहीं हैं, ये चेतावनी है। ये स्थान मानवों ने कभी नहीं बनाया। हाँ, ये उससे भी पुराना है।
मेरा लोक है। नहीं, ये अब केवल तुम्हारा लोक नहीं रहा, ये मेरा लोक है। बहुत समय पहले हमारा वंश काशी के नीचे छिपे एक द्वार की रक्षा करता था, लेकिन एक रात वह द्वार खुल गया और उस अंधकार ने सब कुछ निगट लिया। काशी के नीचे कुछ ऐसा जाग चुका था जिसे देवताओं ने भी दफन कर दिया था। भैरव, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। भैरव, मेरे रहते अगर काशी मोक्ष देती है तो लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? क्योंकि लोग मृत्यु से नहीं, अपने कर्मों से डरते हैं। सत्य को जगाते हैं। नहीं, ये असंभव है। भैरव, आप ही उस भविष्यवाणी का हिस्सा हैं। जब नागवंश की अंतिम संतति काशी में अंतिम शरण लेगी, तब काल भैरव मृत्यु और मोक्ष के मध्य खड़े होंगे। काशी के नीचे केवल मृतकों का संसार नहीं था, वहां बनता एक प्राचीन सत्य। काल भैरव लौट आया। और उसी क्षण काशी की सबसे प्राचीन भविष्यवाणी जाग उठी। यदि मेरे अंत से काशी बच सकती है तो यही मेरा भाग्य है। रुक जाओ राजकुमारी, ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, ये द्वार विनाश का है। काशी न्याय पर खड़ी है, बलिदान पर नहीं। काशी के द्वार को तोड़ना मृत्यु को मुक्त नहीं होने देना। काशी, जहां मृत्यु भी मुक्त हो जाती है, और इसी कारण ये संसार कभी भय को समझ नहीं पाया। मैंने शिव को पाने के लिए
जीवन जला दिया, लेकिन काशी ने मुझे अस्वीकार कर दिया। वो केवल एक नाग कन्या नहीं है, वह जीवित ताला है और उसके रक्त से काशी का द्वार टूटेगा। वह जा नहीं रही थी, उसे बुलाया जा रहा था। भाग्य भी काशी के न्याय से ऊपर नहीं। विनाश उपस्थित है, इसे रोक लो। ये जाग चुका है। नहीं, ये लौट आया है। काशी टूट रही है। जब तक मैं खड़ा हूं, काशी नहीं गिरेगी। तू चाहे जो भी हो, अब तेरा सामना काशी के कोतवाल से है। काशी बच चुकी थी, लेकिन उस रात क्या हुआ था ये कोई नहीं जान पाया। घाटों पर जीवन फिर लौट आया, मंदिरों में आरती फिर गूंजने लगी और लोग अपने कर्मों में फिर व्यस्त हो गए। परंतु काशी का प्रहरी अब भी जाग रहा था। काल भैरव अपने शाश्वत कर्तव्य का निर्वाह करते हुए आज भी काशी की रक्षा कर रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। काशी सिर्फ मौत की जगह नहीं है, ये आत्मा का द्वार है। काशी केवल मोक्ष की नगरी नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच का द्वार है। The legend continues. Merudand Vasundhara, where mythology awakens. काशी बच गई, लेकिन काल भैरव का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। कोतवाल जाग चुका है।
सर्वम भस्म भवति। हर कथा समाप्त होती है, पर उसकी दिव्यता सदा जीवित रहती है। लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें। #मेरुदंड वी सुंदरा।